आप भी आओ। मुबारक हो जी आपको। डाल दो आगे, जाओ बेटा, चलो नीचे आ रहे, नीचे चलो, आगे चलो। एक साथ पढ़े याद कितना हुआ। एक बार सभी बच्चे इनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, आपको पिछले एक दो दिनों से आपको बता दिया गया था कि आज का जो दिन हमारे लिए है बहुत ही खुशी का क्षण है। खुशी का क्षण किस लिए है ये आप सभी भली भांति जानते हैं। आपको आपके पास बोला गया है कि स्कूल की जो उपलब्धि हैं वो क्या है। इस बीच खुशी किस बेला में आदर के योग्य हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि या हमारे अतिथिगण जो भुवनेश्वरी पब्लिक स्कूल के इस प्रांगण में जिनका इंतज़ार लगभग पिछले 2-3 घंटों से हो रहा था, तो इस वक्त हमारे बीच में वो मौजूद है। तो स्कूल के प्रधानाचार्य महोदय की ओर से, प्रबंधक महोदय की ओर से, वो स्टाफ के सभी अध्यापकगण की ओर से मैं इनके सम्मान के लिए इनके लिए फिर से जोरदार तालियां कहने के लिए चाहूँगा कि इनकी जोरदार तालियां बजाएं। बच्चों, आपको मैं थोड़ी सी जो अभी परीक्षा हुई थी, एएसओ की परीक्षा हुई थी, आपको बताया गया था स्कूल के प्रबंधक महोदय की ओर से, आपको सुबह प्रार्थना सभा में बताया गया था कि हमारी स्कूल में जो एक उपलब्धि है वो एक पुष्पंदर के रूप में एक सामने आई है, जो अभी हमारे बीच में मंच पर विराजमान है। तो आप सभी जानते हैं कि जैसे आप बैठे हैं, ये 2016-17 की बात है सर, 2016-17 के सत्र में ये यहाँ पर पढ़ते थे, आपकी तरफ छोटे बच्चे थे, आपकी तरह बैठते थे, सब कुछ आपके तरह था। लेकिन आज एक ऐसे मुकाम पर पहुँचे अपने लगन और परिश्रम से, तो मैं उन्हें एक बार जोरदार तालियों के लिए पापा जी, इनकी माता जी और इनके बड़े पापा जो भी है यहाँ पर विराजमान है, मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने जिस लगन के साथ बच्चों को आगे बढ़ाया, इसके लिए आप शुक्रगुजार है। आपका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ पूरे भुवनेश्वर स्कूल के अध्यापक वृंद की ओर से। जोरदार तालियां। तो मैं अब आगे की चलिए मैं आगे किस कड़ी में मंच पर बुलाना चाहूँगा पुष्पेंद्र के पापा जी को कि वो मंच पर आएं और बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप कुछ शब्द कहें। प्रांगण में बसी हुई भुवनेश्वर पब्लिक स्कूल का तहे दिल से
शत शत नमन और धन्यवाद करता हूँ, जहाँ से मेरे बच्चे ने इस उपलब्धि को इस ऊंचाई तक पहुँचाया है। उसके लिए मैं आप सभी अध्यापकगण, यहाँ के प्रिंसिपल सर जी, यहाँ के एमडी सर जी, उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। साथ में जितने भी यहाँ पे स्टाफ जो आज यहाँ पे उपस्थित है, चाहे आज से पहले उपस्थित नहीं है यहाँ पे, जिन्होंने मेरे बच्चे को यहाँ पे ये शिक्षा ग्रहण करवाई है, मैं तहे दिल से उन सभी अध्यापकों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। साथ में मैं ये भी सभी पेरेंट्स को कहना चाहूँगा, जो भी बच्चे यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, पहले मैं सभी उन माँ बाप को कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों का ध्यान रखें कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनके बैग चेक किया जाए। नहीं तो आज के युवा पीढ़ी क्या है, नशे की ओर ज़्यादा जा रही है। मेरा सभी अभिभावकों से अनुरोध रहेगा कि अपने बच्चों को इस नशे से दूर रखें, ताकि हमारे बच्चे कल दिन इस तरह इस स्कूल का नाम रोशन करे, माँ बाप का नाम रोशन करे। मैं एक बार फिर दिल से प्रिंसिपल सर मैडम का और यहाँ के एमडी सर का, टोटल स्टाफ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस मुकाम तक मेरे बच्चों को पहुँचाया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। मंच पर बुलाना चाहूँगा मिस्टर पुष्पेंद्र को कि वे मंच पर आएँ और अपनी मेहनत लगन से जो आपने जो मुकाम हासिल किया है वो बच्चों के साथ साझा करें। तो लीजिए पुष्पेंद्र कुमार। मुझे मौका देने के लिए और मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा स्कूल का, टीचर्स का, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। आज मैं जिस मुकाम पर भी हूँ उसमें आप सभी का योगदान है। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डीपीएस स्कूल का, यहाँ के स्टाफ का और अपने माता पिता का, जो मेरे साथ खड़े रहे, हर वक्त मेरे साथ मेरे दुख और सुख में साथ ही रहे हैं। आज सफलता मिली है तो सफलता से पहले भी मेरे साथ थे, आज भी मेरे साथ खड़े हैं। और स्कूल की बात याद करूँ तो मैं आपके साथ ही था कभी, मतलब छोटा ही था मैं जब मैं यहाँ आया था। नर्सरी क्लास से 10th तक मेरी यहाँ पढ़ाई हुई है। 12 साल काटे हैं मैंने यहाँ पे, बचपन से लेकर अभी तक, मतलब बहुत सारी मेमोरीज है मेरी। मुझे अभी भी याद आ रहा है, मतलब मैं ऐसा ही बैठा रहता था आपकी तरह जब कोई यहाँ पर स्पीच देता था। वो चीज़ हमें भी प्रेरित करती थी, हमें भी ऐसा लगता था कि यार हम भी एक दिन इस मुकाम पर पहुँचेंगे, हमें भी मौका मिले कि हम अपनी बातें आप तक रख पाएँ। और आज मैंने वो हासिल किया है तो खुशी भी हो रही है इस बात की। और मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग भी बन सकते हो, आप लोग अच्छा कर सकते हो। आप में अंदर से मेहनत होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए आगे बढ़ने का। और मैं बोल रहा हूँ, अगर आप अपनी तैयारी निरंतर रखोगे, एक न एक दिन आप मुकाम तक पहुँच ही जाओगे। और बाकी तो हमारे एमडी सर है ही है, आपको हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। प्रिंसिपल मैम हमारे, जो आपको मोटिवेट करते रहेंगे। और हमारे यहाँ पर हमारे टीचर्स भी है यहाँ पर, ओम सर, जिनसे मैं हिंदी पढ़ा हूँ बचपन में। मतलब बहुत सारी यादें, जब क्लास खाली होती थी तो हमें सर बड़ी सारी मतलब एक्टिविटीज़ कराते थे, वो भी मुझे याद आती है। पेगाराम सर, जो हमें आईटी क्लास में, जब आईटी क्लास होती थी भाई, तो वो जीके के क्वेश्चन हमसे पूछते थे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा माहौल बन जाता था। तो वो चीज़ अभी भी याद आती है। और जो ये मेमोरीज़ होती है ना आपकी, तो ये 10th क्लास तक ही रहती है। मेरा तो ऐसा ही था कि मेरा बचपन यहाँ पर भी था, तो यहाँ की बहुत सारी मेमोरीज साथ लेके आया हूँ मैं। तो ये मेमोरीज आपकी इस टाइम ही बनती है। अगर आपको कभी अपॉर्चुनिटी मिले स्टेज पर आने की, तो आप आइए, बेझिझक आइए। कल दिन आपकी यही मेमोरीज बनेगी। और बाकी आप तैयारी करते रहिए, अच्छा ही होगा। निरंतर प्रयास करते रहिए। थैंक यू। की छात्रा रही है, तो मैं इनसे निवेदन करता हूँ कि मंच पर आएँ और अपने बच्चों के सामने अपने विचार रखें। तो गुड आफ्टरनून सबको। और मैं भी इसी स्कूल की स्टूडेंट हूँ। और मैं अपनी बात बताऊँ तो हमारे टाइम पे स्टेज फियर बहुत ज़्यादा होता था, जो यहीं आके मेरा दूर हुआ है। स्टेज फियर, आप सबको जब स्पीच देने को बोलते हैं, न्यूज़ बोलते हैं या कोई क्वेश्चन आंसर होते हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट करो, आपके प्रेयर होते हैं। मैंने भी हर चीज़ में पार्टिसिपेट किया है और आज मुझे स्टेज फियर नहीं है। ये इन सब की देन है, यहाँ के स्टाफ की देन है, जो हमें आज इस काबिल बनाया कि हम आपके सामने खड़े हो सके। और अपने हर किसी का स्किल हर सब्जेक्ट में नहीं होता है। कई अच्छे होते हैं डांस में,
कई अच्छे होते हैं सिंगिंग में। आपका जो भी अपना करियर है आप उसको चुन सकते हैं, और ऐसी बात नहीं है कि आप अपने ऊपर प्रेशर डालो किसी भी चीज़ का। लेकिन आजकल एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, एक तो नशे की प्रॉब्लम आ रही है, दूसरा आप मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, आप गेम्स बहुत खेलते हैं। हर चीज़ को टाइम दो, हर चीज़ को अगर आप टाइम दोगे आपको मज़ा भी आएगा, आपको पढ़ाई में भी मज़ा आएगा, आपको खेलने में भी मज़ा आएगा। मैं आपको यही कहना चाहूँगी, आप प्रॉपर अपनी पढ़ाई भी करो और अपने अदर एक्टिविटीज़ भी करो, आप कोई ना कोई मुकाम हासिल ज़रूर करोगे। थैंक यू सो मच। मैं पाठशाला के प्रबंधक महोदय जी से निवेदन करता हूं कि वे मंच पर आएँ और मिस्टर पुष्पेंद्र के सम्मान में कुछ शब्द कहें। जोरदार तालियां इनके लिए भी। पुष्पेंद्र के सम्मान में कुछ शब्द बोले, मुझे तो आप सब में पुष्पेंद्र ही नजर आ रहा है, इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है। आज भुवनेश्वरी पब्लिक स्कूल के लिए बड़ा हर्ष का दिन है और मुझे भी बड़ा भाग्यशाली दिन है जब मैं अपने ही स्टूडेंट को हार पहना के अपने विद्यालय में स्वागत कर रहा हूँ। इससे बड़ा एक खुशी की अनुभूति, इससे बड़ा एहसास जो मुझे आज हो रहा है, इससे बड़ा इनाम मेरे लिए कुछ नहीं और पुष्पेंद्र के लिए इससे बड़ा सम्मान कुछ नहीं। जैसे आप स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ऐसे ही पुष्पेंद्र जी ने इस विद्यालय में नर्सरी से लेकर 10वीं कक्षा तक अपनी शिक्षा ग्रहण की। आपने 2016-17 में यहाँ पे मैट्रिक की इन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके पश्चात अभी हाल में इसी वर्ष इन्होंने जिस पद पर इनका चयन हुआ है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, दिल्ली सचिवालय में इनको जॉब मिला। तो ये हमारे विद्यालय के लिए, इलाके के लिए बहुत बड़ी बात है। अभी 23 वर्ष की इनकी आयु है, 37 वर्ष इन्होंने जॉब करना है केंद्रीय सचिवालय में, और मैं समझता हूँ कि इतनी छोटी सी उम्र में इस पद पर जाकर ये रिटायरमेंट तक तो जॉइंट सेक्रेटरी तक पहुँच जाएंगे, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी ऐसा मेरा अनुमान है। इस पद पर रहते हुए जो उनको भविष्य में जिन पदों पर रहेंगे, ये अपने क्षेत्र के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने प्रदेश के लिए, देश के लिए अच्छी सेवाएं देंगे। तो कि हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट। बच्चों, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती जीवन में, याद रखना, ठीक है। धैर्य, साहस, आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत, जो बच्चा इन चीज़ों को साथ लेकर आगे बढ़ता है, दुनिया की जितनी भी कठिनाइयाँ हों, कभी भी कोई भी मुश्किलात हो, वो लोग आसानी से पार करता है और अपने मुकाम को हासिल करता है। और ऐसे फल जब आने शुरू हुए और ये पूरे इलाके का एक ऐसा विद्यालय है और ईश्वर की अनंत कृपा, माता भुवनेश्वरी की अनंत कृपा है इस विद्यालय पर। यहाँ के पढ़े हुए जो बच्चे हैं, आपको जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की प्रशासनिक सेवाओं में, है ना, जुडिशरी में, न्यायिक सेवाओं में, तहसीलदार पद पर अनेक 10-15 तो डॉक्टर हो गए यहाँ से विद्यालय से, और डायरेक्ट SDO तक पहुँचे हैं। लोग विदेशों में भी गए हैं, वो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं। एयर हॉस्टेस आपकी एक क्लास है, आपके साथ पढ़ती थी, है ना, क्या नाम उसका? हाँ, सुमन। तो इस तरह के बच्चों, इन्होंने भी मेहनत की है, तो ये आपके लिए प्रेरणा स्रोत हैं, इनसे प्रेरणा लेना चाहिए, है ना। जहाँ आप आज बैठे हैं, सभी का चाहते होंगे, सबके मन में ख्वाहिश होती होगी कि हम भी ऐसा बैठे, हमारा भी सम्मान हो। तो सम्मान के लिए हकदार बनना पड़ता है, ठीक है ना, डिज़र्व करना पड़ता है। फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर, ठीक है ना। इच्छाएं तब रखो, कुछ आप उनको पाने के लिए अपनी कैपेबिलिटी बनाएं, उस योग्य अपने आप को बनाएं, ठीक है। इनकी बहन है, इसने यहाँ पे इन्होंने 700 में से 673 अंक लिए थे अपनी मैट्रिक की परीक्षा। तो मैं बच्चों को प्रेरणा करता था। हाँ, CC ग्रेड भी नहीं था उस टाइम, अब तो CC ग्रेड भी है, उस टाइम बहुत कम था, ठीक है ना। अपनी मेहनत से 700 में से 673 अंक, पूरे इलाके के रिकॉर्ड टूट गए। लेकिन बच्चों में इतना यही प्रेरणा स्रोत होती है। हम कहते हैं यार 673 अंक आए
भाई और इससे आगे कौन अंक लेगा, और किससे। पिछले वर्ष जो है पिछले वर्ष बच्चों ने 680 अंक भी लिए 700 में से, ठीक है। हिमाचल में, हाँ, इनकी 13 पोजीशन थी उस टाइम हिमाचल में, ठीक है ना। और इनसे मुझे भी बहुत बड़ी उम्मीद थी कि ये कुछ कर पाती, लेकिन जो भी है, जहाँ भी हैं, अभी मैंने को बहुत कुछ बाकी करना है, ठीक है। तो इस परिवार में ये आते थे, इनकी मम्मियाँ यहाँ पर रोज मतलब हर रोज छोड़ने आप ही आते थे, छोटी बात है ना। 5वीं तक तो हर रोज स्कूल आती थी छोड़ने, हमेशा इनका हमसे मिलना होता था, मेरे बच्चे की क्या प्रोग्रेस है सर, इसका ध्यान रखना, इसका ध्यान रखना, ठीक है। इस पर ज़्यादा फोकस होता था पुष्पिंदर। एक तो गुम भी हुआ था एक बार स्कूल, है ना, गुम भी होते थे ना। तो कहने की बात है बच्चों, अपना गोल निश्चित करें, ठीक है। गोल समझते हैं, अपना लक्ष्य निश्चित करें कि आपको जीवन में क्या बनना है, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दिन रात मेहनत करें, कड़ी मेहनत करें। आई बात समझ में? तो आप भी एक दिन बहुत बड़े अफसर बनेंगे, आप भी इलाके के लिए इलाके का नाम भी ऊंचा करेंगे, हमारे विद्यालय का नाम भी ऊंचा करें। कौन कौन करना चाहता है अपना नाम ऊंचा और विद्यालय का? करोगे ना सब कुछ? yes, sir. करोगे? yes, sir. जीवन में क्या करना पड़ता है इसके लिए? कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प, रोज सुबह जल्दी उठना, जागना, पढ़ना, अपना फर्ज निभाना, होमवर्क डेली करना, ऐसी अच्छी अच्छी आदतें डालें। आई बात समझ में? तभी आप भी जीवन में जरूर एक दिन आप भी बड़े बड़े पौधों पर जाएंगे, इस देश की सेवा करेंगे। करोगे ना? ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका लक्ष्य है, आप स्वस्थ रहें और बड़े इस देश की और राष्ट्र की आप सेवा करें, गरीबों की सेवा करें। आपके पास जिस जिस विभाग में आपको मौका मिले केंद्रीय सरकार में काम करने का, अपने क्षेत्र का भी ध्यान रखें। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप एक गुड लुक्स में एक अच्छा ऑफिसर बन के पूरे भारत में आप एक नाम रोशन करें। और मुझे बच्चों एक बात और बड़ी खुशी की बात मैं कहूँ, ऐसे ही ये बेटी है मीनाक्षी, इन्होंने मैट्रिक में इतने अच्छे नंबर लिए, इनको इंडियन पोस्टल सर्विसेज जो भारतीय डाक विभाग है वहाँ पे इनको जॉब मिली। इनकी सीख लेकर हमारे स्कूल से पिछले साल 4 बच्चे, 4 या 5 बच्चे हमारे विद्यालय के इंडियन पोस्टल सर्विसेज में सिलेक्ट हुए, जॉब मिली उनको। बड़े आज ऐसी स्थिति है कि एक चपरासी लगना भी बहुत मुश्किल है, इतना पढ़ लिख के इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है, एक छोटा सा सरकारी पद ग्रहण करना बहुत बड़ी बात है। तो हमें उन बच्चों से भी बहुत खुशी होती है, चाहे वो मल्टीटास्क वर्कर में जॉब पाता हो, चाहे वो क्लास 3 की जॉब लेता हो। इस भारी कंपटीशन में आगे निकलना, अपने पाँव पे खड़ा होना, ये बहुत बड़ी बात है। आई बात समझे? तो हमारे विद्यालय से क्लैपिंग करेंगे अपने पीपीएस के लिए, इतनी बड़ी उसने उपलब्धि हासिल की है। मैं भुवनेश्वरी पब्लिक स्कूल का मैनेजिंग डायरेक्टर नरेश शर्मा बोल रहा हूँ। ये विद्यालय मैंने 1995 में यहाँ पे शुरू किया, अरसू तहसील निर्मन ज़िला कुल्लू में। एक्चुअल में उन दौरान यहाँ पर एक्चुअल में ये तो एक रिमोट एरिया है निर्मन खंड का, यहाँ पे किसी प्राइवेट विद्यालय की सुविधा नहीं थी। तो यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आते थे उस टाइम, जो यहाँ पे सर्विस करते थे, उन्हें एक दिक्कत आती थी कि वो अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन कहाँ दें, कैसे दें। तो उन दौरान यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे, जिसमें स्कूल लेक्चरर थे, प्रिंसिपल और JEE-PWD, JEE-IPH, फॉरेस्ट के RO, एक डॉक्टर भाटिया, ऐसे अनेक हम जो मेरे मित्र भी थे वो लोग, तो यंग लोग थे, तो उनके जो बच्चे थे उनको एजुकेशन की दिक्कत थी। तो उन्होंने, मैं भी हायर एजुकेशन अपनी लेकर यहाँ आया, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि नरेश जी एक स्कूल होना चाहिए यहाँ पर, आप एक स्कूल की शुरुआत करें। तो इस तरह से 1995 में मैंने भुवनेश्वरी पब्लिक स्कूल की स्थापना की उन लोगों के सहयोग से। तब से लेकर आज तक स्कूल निरंतर अपने प्रगति पथ पर है।
इस दौरान लगभग ये 30 वर्षों में, जिसमें कि मैट्रिक के हमारे स्कूल से 20 के बैच अभी तक निकले हैं, बच्चों ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। पूरे ऑटो सिराज का मात्र एक ऐसा विद्यालय है जहां से जो ऑटो सिराज का पहला HS है वो भी इसी विद्यालय से पढ़ के निकला है। पहली महिला जज है, HJS क्वालिफाई किया, वो भी इसी विद्यालय से हैं। तहसीलदार पद पर हैं, अनेकों स्कूल लेक्चरर बने हैं, कॉलेज में प्रोफेसर हैं। लगभग 16 बच्चे जो हैं हमारे इसी विद्यालय से जो पढ़ के निकले हैं, इलाके के मेडिकल ऑफिसर हैं, जिसमें MBBS हैं। 4-5 बच्चे जो है MD कर पा रहे हैं। अभी हाल में ही कल की बात है कि एक हमारे स्कूल का एक विद्यार्थी है जिसने केंद्रीय सचिवालय में एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पद पर चयन हुआ। BC विद्यालय का छात्र है, बल्कि आज उसी छात्र का हमने वेलकम भी किया अपने विद्यालय में। इस तरह की हमारे स्कूल की अनेक उपलब्धियाँ रही हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, खेल कूद की प्रतियोगिताओं में हो। इतनी सारी ट्रॉफियाँ हमारे बच्चों ने खेल कूद में ही ये अर्जित की हैं। तो ये मैं अपने विद्यालय के बारे में ये सब कुछ आपको बताना चाहता हूँ। और आप हमारे विद्यालय में आए नेगी फोटोग्राफर्स, आज उस बच्चे के साथ आप भी हमारे इस खुशी में शामिल हुए, आपका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो आने वाले जो बच्चे हैं उनसे भी मेरी यही गुजारिश है, माता पिताओं से ये गुजारिश रहेगी कि भाई अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें, उनकी पढ़ाई पर, उनके चारित्रिक, उनके बौद्धिक गुणों पर, उनके संस्कार पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। आज जिस तरह से नशा है जो बच्चों के बीच में भी अब फैल रहा है, तो इससे भी बचकर रहने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया, इस पर भी बच्चे ज़्यादा बिजी रह रहे हैं, जो कि इनकी पढ़ाई के लिए भी ज़्यादा बाधा है। ज़्यादा मोबाइल यूज़ करना बच्चे के लिए ये भी मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। तो उनकी पढ़ाई के लिए तो पेरेंट्स से भी मेरी ये गुजारिश है, विशेषकर अपने इस क्षेत्र के लोगों से मेरी अपील है कि भाई बच्चों का जब आप विद्यालय का चुनाव करते हैं, किसी विद्यालय में आप अभी एडमिशन का आजकल दौर चल रहा है, तो ये देखकर कि कहाँ पर आपके बच्चे के लिए उचित शिक्षा मिल सकती है, कहाँ पे आपके बच्चे की उचित व्यवस्था है, तो इस बात का भी गौर करना चाहिए। अच्छा विद्यालय चुनें, अच्छे जहाँ पे शिक्षक उपलब्ध हों, ऐसे विद्यालय में आप अपने बच्चों की शिक्षा ग्रहण करवाएं। और कोई विशेष
ये है ना।
दो ये पकड़ो आप। पुष्पेंद्र जी, जिनकी नियुक्ति CGL सेक्शन ऑफिसर के रूप में हुई है, और इनके पिताजी श्री TR कश्यप जी और उमा ठाकुर जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी बुजुर्ग, नौजवान, बहनें और महिलाओं, जैसा कि आपको पता है, छोटे भाई पुष्पेंद्र ने SSC CGL की जो परीक्षा देश की प्रमुख परीक्षाओं में आती है, उसको क्लियर करके सेक्शन ऑफिसर के बतौर पद लिया है। इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई पूरे गांव की तरफ से, पूरे महिला मंडल की तरफ से, और हम सब योग मंडल और सभी ग्रामवासियों की तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई। और साथ ही में बड़े भाई TR कश्यप जी, जिन्होंने बहुत सारी मेहनत करके छोटे भाई पुष्पेंद्र को इस कदर खड़ा किया है, ये भी बहुत बहुत बधाई के पात्र है। साथ में इनकी माता जी, जिनका सपोर्ट पालमा देवी जी इनके लिए हमेशा हर बुरी परिस्थिति अच्छी परिस्थिति में रहा, ये भी बहुत बहुत बधाई के पात्र है। साथियों, ये हमारे लिए बहुत छोटी बात नहीं है। जो SSC CGL परीक्षा पूरे देश में तीसरे नंबर पे आती है। पहली IAS परीक्षा होती है, जैसे कि आपको पता होगा, दूसरे नंबर पर स्टेट सर्विस कमीशन, जितने भी स्टेट के दूसरे नंबर पे वो आती है। तीसरे नंबर पे ये केंद्रीय स्तर की परीक्षा होती है, ऑल इंडिया लेवल पे होती है। तो इन्होंने ऐसा मुकाम पाया है। इसी तरह से जितने भी गांव में और छोटे बच्चे हैं, जो भी और कंपटीटर हैं, जो स्ट्रगलर है, वो भी इनसे बहुत कुछ सीखेंगे। इस तरह से ही एक अच्छा वातावरण बनेगा। मैं सभी बच्चों से ये आग्रह करना चाहूँगा, सभी माताओं से ये आग्रह करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को इस तरह की सीख दें, जैसे भाई TR जी और बहन पालमा जी ने इनकी परवरिश की और बहुत मेहनत की, और आज इस मुकाम पे छोटे भाई पुष्पेंद्र खड़े हैं। आजकल जो चल रहा है, नशे का खुला कारोबार चल रहा है। हर दिन हर घंटे हम खबरें सुनते रहते हैं कि आज चिट्टे से ये मरा, कल चिट्टे से वो मरा। तो इन चाहे चिट्टे के सिवा दूसरा आपके भांग होगी, चाहे शराब होगी। तो मेरा ये कहना है, ये आपसे अनुरोध है कि हम अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखें। बच्चों के साथ मित्रता करें, बच्चों को बार बार पूछें। बच्चा स्कूल गया है, उसको जब घर आता है उसकी मॉनिटरिंग करें, उसको पूछें कि क्या कर रहा है, क्या चल रहा है। यदि आप नहीं पूछेंगे तो ज़रूर वो कोई ना कोई, चाहे किसी भी तरह का नशा है, सामाजिक विपरीत गतिविधियों में ज़रूर जाएगा। खाली भाई TR कश्यप और बहन पालमा देवी के लिए आदर्श नहीं है, ये पूरे गांव के लिए, पूरे निर्मित ब्लॉक के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए और पूरे मध्य प्रदेश के लिए इन्होंने आदर्श खड़ा किया है। आगे दिल्ली जाके वाड़ी का नाम रोशन करे, क्षेत्र का नाम रोशन करे, ब्लॉक का नाम रोशन करे और जिले का नाम और प्रदेश का नाम रोशन करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। माता के प्रांगण में बैठे हैं, माता का जयकारा ना हो तो माता फिर नाराज हो जाती है। एक जयकारा वाणी भगवती दुर्गा माता की जय, भगवती दुर्गा माता की जय। वो आप लोगों के साथ साझा करें, तो कृपया करके शांति से इनकी बात सुने। भाई पुष्पेंद्र, अपनी खुशी व्यक्त करने का, ये सफलता खाली एक इंडिविजुअल इंसान की नहीं होती है। जब कोई सफलता प्राप्त करता है, ये सफलता में आप सभी का रोल है जितना ही मेरा रोल है। अब हर एक इंसान का कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, किसी के लिए, किसी का हर एक का योगदान रहता है। तो मैं आज यहाँ खड़ा हूँ तो आप सब लोगों की बदौलत ही खड़ा हूँ। इसमें मेरे परिवार का सहयोग उतना ही है जितना आप लोगों का सहयोग भी है। और अपनी मैं कहानी की बात शुरू करूँ तो हमारे परिवार से ही देख लीजिए। हमारे दादाजी जो उस टाइम के 5th 6th पढ़े थे, तो उस टाइम से ये माहौल आगे चलता आ रहा था पढ़ाई का हमारे फैमिली में। उसके बाद हमारे ताऊ जी जो हमारे गांव से सबसे पहले सरकारी एम्प्लॉय थे, और ये सिलसिला जारी रहा। फिर उसके बाद मेरी बहन भी आए, हमारे साथ भैया जी भी बैठे हैं जो डॉक्टर है। तो
ये अच्छा लगता है अंदर से कि जब अपना गांव तरक्की करता है। और आज मैं भी शायद इस पद पर आ गया हूँ कि मैं कहीं ना कहीं कल दिन सोचूंगा अपने गांव के बारे में भी, अपने क्षेत्र के बारे में। जितना मुझसे हो सकेगा मैं करूंगा, अपने गांव का नाम ऊंचा करूंगा। और मैं आजकल की युवा पीढ़ी को भी ये संदेश देना चाहूँगा कि कल दिन अच्छा मतलब अपने गांव का नाम रोशन करे, अपने माता पिता का नाम रोशन करे, अपने अध्यापकों का नाम रोशन करे। आज जो मैंने खुशी का एहसास किया है, शायद ये आप अनुभव भी लेना चाहेंगे। आपको मतलब मैं बता नहीं सकता, ये एक्सप्रेस नहीं कर सकता अपनी फीलिंग्स में। आप भी इसे अनुभव करिए, आप भी तरक्की करिए, आप भी मेहनत करिए। धन्यवाद। अब मेरा आग्रह रहेगा भाई टी आर कश्यप जी से कि कुछ शब्द आपके मध्य में कहें। भाई टी आर कश्यप जी। मैं शत शत नमन करता हूँ इस पृष्ठभूमि बाड़ी दुर्गा माता की। एक बार सब जयकारा लगाएंगे। देवी साहिबा दुर्गा बाड़ी की। इनके आशीर्वाद से जो आज आप लोगों ने हमें इस काबिल समझा, आपने जो आज हमारा स्वागत इस तरीके से किया, ये खाली मेरा स्वागत नहीं है, ये पूरे बाड़ी देवी का स्वागत, आप सब बाड़ी गांव वालों का स्वागत कि हमारा बच्चा आज इस लायक बना। ये अकेला मेरा श्रेय नहीं है, ये आप सब लोगों का श्रेय है, आप सब गांव वालों का श्रेय है। जो भी इस बच्चे से इस गांव के लिए होगा, मेरी ओर से चाहे इसकी ओर से, हम सदा इस गांव को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। इस बच्चे से जो कुछ भी इस देश के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए और निर्मल खंड के लिए जो भी इस बच्चे से होगा, ये सदा आपके लिए तात्पर्य रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे बैठे सारे मेरे माता बुजुर्ग भाई बहन जितने भी यहाँ, मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि अपने बच्चों को इस लायक बनाओ कि बाड़ी गांव का नाम रोशन करे। क्योंकि यहाँ पे पहले एजुकेशन की बहुत ही कमी थी। हमारे बच्चे आजकल देखो, जो नई युवा पीढ़ी है कहाँ से कहाँ जा रही है। ये सब लोगों के लिए एक सौभाग्य की बात है कि आज की नई युवा पीढ़ी कि इतना टैलेंट है कि वो कहीं से भी कहीं जा सकता है। मेरा सभी अभिभावकों से अनुरोध रहेगा कि अपने बच्चों को नशे से दूर रखें, क्योंकि एक नशा एक ही ऐसी चीज है जिससे हम दिन प्रतिदिन अपने को तो खराब कर ही रहे, बल्कि अपने बच्चों का भी माहौल भी खराब करें। इसलिए मेरा सभी अभिभावकों से अनुरोध रहेगा कि हम नशे से दूर रहें, ताकि हमारे बच्चे कल दिन इस मुकाम तक पहुँचे। ये केवल एक मेरा श्रेय नहीं है, इसमें सब का श्रेय होता है, गांव का श्रेय रहता है, डिस्ट्रिक्ट का श्रेय रहता है कि किसका बच्चा है, कौन से गांव से आता है। इसमें आप सब लोगों का सहयोग, इसलिए मैं ज़्यादा न कहता हुआ आप सभी लोगों को धन्यवाद कहता हूं। जय हिंद, जय भारत।
मेरा नाम डॉक्टर महेंद्र सिंह ठाकुर है। मैं ज़िला कुल्लू के निर्मंड खंड के बाड़ी गांव से संबंध रखता हूं। मैं आज एक महत्वपूर्ण संदेश नई युवा पीढ़ी को, जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो तैयारियां कर रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कोई कोचिंग ले रहे हैं, कोई IAS की कोचिंग ले रहे हैं, कोई HPS की कोचिंग ले रहे हैं, उनको एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूं कि आज समाज के अंदर बहुत ऐसे अराजक तत्व आ गए हैं, बहुत सारे ऐसे तस्कर आ गए हैं। जैसे कि आए दिन हम आए घंटे टीवी में खबरें चलती रहती है, हम सुनते हैं कि चिट्टा, कोई आज चिट्टे से मर रहा है, कोई कल चिट्टे से मर रहा है। इसके अलावा जैसे आपके शराब है, चाहे आपके भांग है, बच्चे बहुत आसानी से इस ओर भाग रहे हैं। इसके लिए विशेषकर मेरा आग्रह रहेगा गांव के बुजुर्ग माताओं बहनों से, जिनके बच्चे जो पढ़ रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो उनकी मॉनिटरिंग डे पर डे अच्छी तरह से करें, ताकि बच्चा नशे की दिशा में ना जाए। क्योंकि नशे की दिशा में बच्चों को जाना बहुत आसान कदम है, कि सही दिशा में लाना माता पिता के लिए एक बड़ा संघर्ष भरा रहता है, पर इतना कठिन नहीं है कि बच्चा सही मार्ग पे ना आए। जैसे कि आज बड़े उत्साह और खुशी का माहौल था। हमारे गांव से एक हमारे छोटे भाई पुष्पेंद्र जी, सन ऑफ आपके भाई TR कश्यप जी, उन्होंने SSC CGL सेक्शन अफसर का एग्ज़ाम क्लियर किया है और सेक्शन अफसर के तौर पर केंद्रीय सचिवालय दिल्ली में उनको नियुक्ति दी गई है। ये पूरे गांव के बच्चों के लिए एक बहुत बड़े आदर्श है, एक प्रेरणा स्रोत के रूप में उभरे हैं। मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे, सभी माँ बाप इनसे प्रेरणा लेकर अपने बच्चों को इसी दिशा में, एक जो सही दिशा है, इसी दिशा में आगे लेके जाए। तभी गांव का जो आपके शिक्षा स्तर है या एम्प्लॉयमेंट जो स्तर है, एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज है, वो ऊपर जाएगी और समाज के अंदर बहुत बड़ा नाम होगा, आपके खंड के अंदर बहुत बड़ा नाम होगा, जिले के अंदर बहुत बड़ा नाम होगा और आपके देश के अंदर बहुत नाम होगा। और साथ में भाई पुष्पेंद्र जी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि आगामी जो कार्य करेंगे वो पूरे हमारे जो गाँव के आशाओं पे खरा उतरने का प्रयास करेंगे। और इनको दुआएं भी पूरे गांव की तरफ से मैं दुआ देता हूं कि ये बहुत ऊपर जाए और हमारे गांव का नाम रोशन करे और पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बनकर उभरे, ताकि सभी युवा इनका अनुसरण कर सके। धन्यवाद।
मैं राणा द वाइपर। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अभी हम निर्मंड खंड के अंतर्गत बाड़ी गांव में आए हैं। मैं आप सभी के लिए बताना चाहूँगा यहाँ से एक बहुत बड़ी यहाँ पर अचीवमेंट हुई है, तो उसी अचीवमेंट को लेकर मैं आपके लिए बताना चाहूँगा। अचीवमेंट जो हुई है पुष्पेंद्र, ये आप सभी देख सकते हैं जो स्क्रीन पर हमारे सामने बैठे हुए हैं। बाड़ी गांव में इन्होंने पूरे हिमाचल प्रदेश में एक इतना बड़ा इतिहास रचाया हुआ है जो कि काबिल तारीफ़ है। तो इसके लिए ये और इनकी पूरी फैमिली, पूरा बाड़ी गांव बधाई के बहुत बहुत पात्र है। तो यहाँ पर हम गांव के स्थानीय निवासी यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम जोगराज कश्यप है। मैं यहाँ बाड़ी गांव का स्थायी निवासी हूँ जी। और ये मेरे बड़े भाई है, ये दोनों जो बैठे हैं ये भी मेरे बड़े भाई, और ये जिन्होंने ये सफलता हासिल की है ये मेरे छोटे भाई है, ये मेरे चाचू के बेटे हैं। सबसे पहले तो मैं इनको बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। थैंक यू भैया। और साथ में बधाइयाँ देना चाहता हूँ चाचू और चाची को, जिनके अथक प्रयासों से जो है पुष्पेंद्र ने जो है ये उपलब्धि हासिल की है। कैसा महसूस हो रहा है आपको? इतनी बड़ी अचीवमेंट आपके गांव में हुई है, तो कहीं ना कहीं अब आपके भी बच्चे हैं और भी यहाँ पर बच्चे हैं, कैसा फील हो रहा है आपको? इतनी बड़ी अचीवमेंट हुई है कि आपका यहाँ गांव का लड़का आज दिल्ली में बैठेगा। हमें तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है और इतनी खुशी हो रही है कि हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा उत्साहित है, पूरा गांव जो है बहुत ज़्यादा उत्साहित है। और आने वाली पीढ़ी भी, जो आगे हमारी फैमिली में जो बच्चे काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं और कोई कोचिंग कर रहे हैं, कोई तैयारियां कर रहे हैं, अपने एग्ज़ामों की तैयारियां कर रहे हैं। और ये बैकग्राउंड जो है, इस फैमिली का जो मैं बैकग्राउंड आपको बता दूं, इसमें हमारे जो मेरे तो छोटे दादा थे, वो सबसे पहले पढ़े लिखे थे इस गांव में। तो जो मेरे दादा वो भी पढ़े लिखे थे, वो थोड़े कम पढ़े थे, वो छोटे बड़े दादा ज़्यादा पढ़े थे। फिर हमारे जो बड़े बड़े चाचू है वो जो है यहाँ से हमारी फैमिली से पहले एम्प्लॉय लगे। उसके बाद हमारी छोटी बहन मीनाक्षी, उसके बाद जैसे हमारे छोटे भाई पुष्पेंद्र ने अब तो बहुत बड़ा नाम मुकाम हासिल किया है। तो इस तरह से हमारा ये जो है फैमिली बैकग्राउंड है। हम चाहते हैं कि भी जो आने वाले बच्चे हैं वो भी जो है इसी तरह से आगे बढ़े और छोटे भाई पुष्पेंद्र से वो भी जो है वो इनको रोल मॉडल मानते हुए वो भी अपनी उपलब्धि हासिल करे। तो अभी मेरे साथ यहाँ पर पुष्पेंद्र है, तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी इस सफलता के पीछे आप क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम पुष्पेंद्र कश्यप जी। मैं इसी गांव का स्थायी निवासी हूं, बाड़ी गांव का। तो बचपन मेरा यहीं पर बीता है, तो इस गांव से मेमोरी भी काफ़ी जुड़ी है मेरी। तो स्कूल भी मेरी यहीं हुई है, नर्सरी से लेकर 10th तक की स्कूलिंग यहीं हुई है। उसके बाद 1-2 में मैं हमीरपुर गया था। उसके बाद कॉलेज में मैं रामपुर बुशहर आ गया था। उस टाइम मैं सोचा नहीं था कि मैं इस साइड जाऊंगा, कोचिंग में SSC की लूँगा। तो ग्रेजुएशन जैसे कंप्लीट हुई मेरी, तो उसके बाद मैंने इसके बारे में सर्च किया कि मैं आफ्टर ग्रेजुएशन मेरे पास क्या ऑप्शन है। तो वहाँ मैं गूगल पे सर्च मारा, ऐसे मेरे पास ऑप्शंस आए थे UPSC, बैंकिंग, SSC। तो मैं वहाँ SSC देखा कि ये नई चीज़ है। इस साइड आप नॉर्थ में देखोगे, हिमाचल के नॉर्थ में, तो ये चीज़ बिल्कुल नई है, इस चीज़ के बारे में पता भी नहीं है ज़्यादा लोगों को। तो मैं एक नई फील्ड चुनी, तो आज मुझे उसका रिज़ल्ट भी मिला है, तो ठीक है। एक संदेश आप उन यूथ के लिए दें जो कि एग्जाम की प्रेपरेशन में जो लगे हुए हैं, उनके लिए आप छोटा सा संदेश दें कि वो भी आपकी तरह एक पॉजिटिव दिशा की ओर आए। संदेश मैं ये देना चाहूँगा कि आपके लाइफ में हर एक वक्त ऐसे मोड़ आएंगे जब आपको डिसीज़न लेना होगा। अगर मैं आपको अभी बात कर लूँ, जैसे अभी 10th वाले बच्चों के एग्ज़ाम हुए हैं, तो इनके पास सब सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि अब आप कौन से फील्ड में जाओगे आगे। आपके पास ऑप्शन आएगा आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल। तो आपको वहाँ पर अपने सहूलियत के हिसाब से आपको डिसीजन लेना है कि आपको किस साइड जाना है। अब आप इस साइड, मतलब आप +1 2 से ही आपका शुरू लग जाता होने, आपका जो लाइफ है आपको कहाँ ले जाएगी। अगर आप जैसे 1 में आप अब आर्ट्स चुनते हो या नॉन मेडिकल, मेडिकल कुछ भी चुनते हो, तो डिसीज़न ही आपका ही है। आपको अपने हिसाब से ही चुनना है ये सब कुछ, और यही ज़िंदगी में आपको आगे आगे ले जाएगी। हर वक्त आपको डिसीजन लेना है, मतलब करेक्ट डिसीजन लेना है आपको। जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आप इसी तरह आप आगे बढ़ते रहे। आपके फ्यूचर के लिए भी बेस्ट विशेस, आपके नए जॉब के लिए। थैंक यू। शुक्रिया।